गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग के लिए फिर से डिफरेंशिएशन का मैं पार्ट 2 लेके आया हूं। इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 करेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि जो लोग डिफरेंशिएशन का पार्ट हमारे चैनल से नहीं देखे हैं, जिनको मैं पढ़ाया हूं, वो अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाएंगे और वहां से पार्ट 1 पहले देख लेंगे। उसके बाद किस पे आएंगे? पार्ट 2 पे आएंगे। चैनल को हम लोग क्या करेंगे? 1 बाय 1 करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और जितने उनके फ्रेंड है सारे को शेयर कर देंगे। तो पार्ट 2 में मैं बोला था आपसे कि हम लोग चेन रूल से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? चेन रूल से। तो आइए आप लोगों को ले चलते हैं चेन रूल पे। देखिए चेन रूल क्या है? चेन रूल ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे फंक्शन का। बहुत सारे फंक्शन को कंबाइन करके आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल के लाइए। तो कैसे निकालेंगे? ये क्या बोल रहे हैं सर? तो बाबू मैं ये बोल रहा हूँ, देखो अगर आपको बहुत सारा फंक्शन ला के दे दे, जैसे दे दे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ टी ऑफ एक्स। देखिए कितने फंक्शन हो रहे हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ टी एक्स, बहुत सारे फंक्शन है और आपको निकालना है क्या? डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा हूँ क्या कि ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट से हम लोग क्या करते रहेंगे? डिफरेंशिएट करते चलते जाएंगे और चेन रूल फॉलो करता है प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट देते जाएंगे, मीन्स प्रोडक्ट हम 1 बाई 1 देते जाएंगे और अपने सिंप्लिसिटी से क्या हो जाएगा? आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो कैसे बढ़ेंगे सर? मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बढ़ेंगे। तो y की जगह हम लिखा डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स हमने इसको डिफरेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देखिए सबसे लेफ्ट टू राइट, सबसे लेफ्ट में क्या है? हमारा f है। तो पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे f को। तो इसको लिखेंगे क्या? इसको लिखेंगे क्या? वेट, इसको लिखेंगे हम f डैश। एफ डैश कहने का मतलब क्या होता है? एफ डैश कहने का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। डैश मीन्स क्या होता है? डिफरेंशिएशन। मीन्स पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे और सारे को ऐसे ही लिख देंगे, जी ऑफ एच ऑफ टी ऑफ एक्स। बोले किसी को दिक्कत? तो सारे को लिख दिया। फिर इनटू का साइन देंगे। किसका साइन देंगे? इनटू का साइन देंगे। एफ का तो काम हो गया। एफ के बाद क्या है? जी है, तो फिर जी को करेंगे, दैट मीन्स जी डैश। जी डैश क्या क्या है? एच ऑफ टी ऑफ एक्स। बोलिए इनटू एफ का काम हो गया, जी का काम हो गया, उसके बाद क्या बचा है? एफ का काम हो गया, जी का काम हो गया, उसके बाद बचा है एच। तो एच डैश टी ऑफ एक्स। फिर सेम काम इनटू एच का काम हो गया तो बचा टी, तो फिर बचेगा टी डैश एक्स। फिर इनटू लास्ट में क्या बचा? एक्स, तो एक्स को कर देंगे एक्स डैश। बोलिए कोई दिक्कत? तो हर फंक्शन को हम क्या करेंगे? लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे 1 बाई 1 विथ एनर्जी के साथ बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा ये अलग टॉपिक है। तो अलग टॉपिक के साथ अलग एनर्जी, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आपकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। इस तरह चेन रूल के क्वेश्चन आपके लिए खत्म नहीं होंगे। तो क्या करोगे उसको देखोगे। यहाँ पे क्या किया मैं? लेफ्ट से राइट से सारा सब चीज क्या कर दिया? 1 बाई 1 सॉल्व कर दिया, है कि नहीं? एक नोट पॉइंट लिखा हूँ कि ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कैसे पहचानोगे? तो सर यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन 2x दिया है। कैसे पहचानोगे? चेन रूल से बनेगा। देखिए आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ये पढ़ा है ना। साइन एक्स पढ़ा है आपने, सिर्फ एक्स पढ़ा है, लेकिन यहाँ कितना एक्स दे दिया? 2x दे दिया। तो आपको समझ जाना कि पक्का किससे बनेगा? ये किससे बनेगा? ये चेन रूल से बनेगा। आपको दे दे साइन ऑफ, टैन ऑफ, कॉट ऑफ, तो साइन कॉस टैन सब लाइन से चल रहे हैं। दैट मीन्स क्या आ रहा है? ये प्रोडक्ट रूल की तरह नहीं है। तो ये किससे बनेगा? तो ये बनेगा प्रोडक्ट रूल से। हाँ या ना? इस वीडियो में पूरा का पूरा आज डिफरेंशिएशन खत्म कर देंगे, कितना भी टाइम लगे, कितनी भी लंबी क्लास चले, कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पे पहला फंक्शन लेफ्ट वाला क्या है? लेफ्ट वाला फंक्शन है साइन, उसके बाद क्या है? ये 2x। यहां देखिए पहला है sin x, फिर है tan x और फिर क्या है? x। आपको मैं पहले बता चुका हूं ना कि अगर आपसे पूछे कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? 2 नंबर ज्यों का त्यों रहेगा ऐसे। यहाँ पे x का पावर कितना है? 1 बाहर निकल के आएगा और x का पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 2, x का पावर कितना? 0। कितना आता है? 2। आपसे कोई पूछे कि 2x का डिफरेंशिएशन, तो क्या बोलोगे? 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है। मैं बोलूँ 5x का डिफरेंशिएशन, तो बोलोगे सर 5 होता है। अगर मैं बोलूँ d बाई डी एक्स आप 5x का बताओ, तो क्या बोलोगे? उसका कांस्टेंट को लिख दोगे सर, कोफिशिएंट को 5 है। मैं बोलूँ बताओ d बाई डी एक्स ऑफ tan x बताओ, तो कितना आएगा? 10 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यही यहाँ पे चलेंगे क्या? 2 फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में, तो पहले निकालेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले निकालेंगे डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ पहले इस पूरे का साइन ऑफ 2x इंटू, पहले तो ये साइन कम हो गया, अब साइन के बाद क्या बचा है? 2x बचा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। लिखने का तरीका देखिए, डी बाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले कर देंगे
पूरे मतलब पूरा का काम हो गया, उसके बाद अंदर वाला चलेगा। अंदर वाला क्या है, ये है। ऐसे ही इसको लिखेंगे कैसे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले पूरे का करेंगे, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले पूरा लिख दो एक बार, साइन ऑफ tan ऑफ x लिख दिए, इनटू, पूरा कहने का मतलब क्या है कि जो सबसे लेफ्ट वाला है, पूरा कहने का मतलब क्या है, पूरा कहने का मतलब है कि जो सबसे लेफ्ट वाला है उस लेफ्ट वाला का काम हो गया, लेफ्ट वाला काम हो गया, इनटू, अब किस पे चलेंगे, साइन के बाद क्या है, tan x है, तो d बाई डी एक्स ऑफ tan x, फिर क्या है, x है, तो d बाई डी एक्स ऑफ किसका, x का। कोई दिक्कत, यहां भी x बचा हुआ है, तो d बाई डी एक्स ऑफ किसका, x का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको, आ जाओ, क्या करोगे, साइन 2x का डिफरेंशिएशन, तो आप देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस एंगल कितना है 2x है, तो 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन आपको बताया कि 5x का डिफरेंशिएशन 5 होता है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, इंटू वो dx करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 cos 2x। इज इट राइट और रॉन्ग, बताओ। इसमें देखो क्या करोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो पूरा साइन का पहले बताओ, सबसे लेफ्ट वाला देखते हैं, क्या है सबसे लेफ्ट वाला, सबसे लेफ्ट वाला साइन, सबसे लेफ्ट वाला देखते हैं, उसके बाद उसका अगला देखेंगे, उसके बाद उसका अगला देखेंगे, तो साइन इसका डिफरेंशिएशन कॉस, और बाकी जो है जे करते हुए क्या कर देंगे, उतार देंगे, इंटू, फिर इधर देखो सबसे पहले क्या है, tan है, तो tan x का सेक स्क्वायर एक्स, इंटू ये dx तो कट जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 1, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो आएगा कॉस ऑफ tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। बोलो कोई दिक्कत, तो बोलो चैनल में कोई दिक्कत, चैनल में कोई दिक्कत, बोलो चैनल में कोई दिक्कत, मुझे तो नहीं लगता चैनल में किसी को यहाँ पे दिक्कत होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मान लो आपको दे दे, ऐसे क्वेश्चन दे, देखो y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, आपको ये फंक्शन दे दे कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, तो आप सोच के बताओ कि ये कैसा रूल है, ये कैसा रूल है, तो ये चैन रूल होगा, ये कैसा रूल होगा, तो ये चैन रूल होगा। कैसे होगा, तो सर एक साइन भी दिख रहा है, एक log भी दिख रहा है, दो फंक्शन यहाँ पे आ गए हैं, तो क्या करोगे, पहले इसको करोगे, फिर क्या करोगे, इसको करोगे, है कि नहीं। कहने का मतलब पहले पूरा कर देंगे, पूरा कहने का मतलब ये वाला हो गया, उसके बाद चलेंगे इसके इनपुट पे, मीन्स log x पे, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले होगा d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ इस पूरे का, तो साइन ऑफ log x इंटू फिर d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ log x हो गया, मतलब ये लेफ्ट वाला का हो गया, ये लिखा जब मैंने, इसका मतलब साइन का तो हो गया। अब क्या बचा इनपुट में, log x, तो log x आ जाओ, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो, साइन का क्या होता है कॉस, और x की जगह पर क्या है यहाँ पे log x इंटू डी बाई डी एक्स, log x आपको पता है 1 बाई एक्स। बोलिए कोई दिक्कत तो, कोई दिक्कत किसी को, इतना में किसी को कोई दिक्कत तो आप बताइए, चेन रूल में इतना में किसी को कोई दिक्कत तो आप बताइए, कोई दिक्कत तो बताइए। एक और क्वेश्चन कर लें छोटा सा, y इज इक्वल टू, आपसे बोल दे log ऑफ साइन एक्स, y इज इक्वल टू बोल दे log ऑफ साइन एक्स। तो कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन है, एक log का फंक्शन है और कौन सा फंक्शन है, एक साइन एक्स का फंक्शन है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करोगे, पहले log को वाला करेंगे, फिर किसका करेंगे, साइन वाला करेंगे, तो डी बाई डी एक्स पहले पूरे का, log ऑफ साइन एक्स पहले पूरे का, इंटू फिर पूरा हो गया, उसके बाद कौन सा बचा, साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। आप बना सकते हो, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, मीन्स 1 बाई साइन एक्स, फिर साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत तो, किसी को कोई दिक्कत, मुझे तो लगता है किसी को दिक्कत होगा। क्या करते भाई, तो पहले फंक्शन को क्या करेंगे, हम लेफ्ट से चलेंगे, 1 बाई 1 क्या करेंगे, सबको कर देंगे, पहले इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, 1 बाई 1 कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, हमेशा लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपको बताया था क्या कि दो फंक्शन दिख रहा है, एक साइन भी दिख रहा है और क्या दिख रहा है 2x भी दिख रहा है। तो पहले हम पूरा वाला करेंगे, मीन्स साइन 2x वाला कर देंगे और फिर 2x को कर देंगे, कर दिया यहाँ पे, पहले साइन वाला को, फिर टेन वाला को, फिर एक्स को करेंगे, पहले कॉस को करेंगे, फिर टेन को करेंगे, फिर से को करेंगे। 1 बाई 1 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 1 बाई 1 क्वेश्चन क्या हो रहा है आपको यहाँ पे दिख रहे हैं।
क्वेश्चन को देखिए आप लोग, क्वेश्चन को देखिए। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट रूल पे। इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे, इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके पास, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, पूरा पीडीएफ आप लीजिए। जो आपके पास RS अग्रवाल की बुक है या एनसीईआरटी बुक है, सारा बुक आप 1 बाय 1 लगाइए और आंसर क्या कीजिए, निकालिए। तो पहले इसको लिखिए आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना लिखिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम लेके आए हैं क्या, इसके लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किस पे है, चेन रूल पे बेस्ड है। चेन रूल पे बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपने एक नया फॉर्म लेके आएंगे जिस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या है? पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में होगा क्या, देखिए जैसे आपके पास दो वेरिएबल हैं x और y, दोनों में आपका क्या दिया रहता है, रिलेशन दिया रहता है कि एक x में रिलेशन है और एक y में रिलेशन है, और आप क्या करते हो, x को सॉल्व करते हो, y को सॉल्व करते हो और dy बाई dx क्या कर लेते हो, निकाल लेते हो। बट यहाँ क्या है कि पैरामीट्रिक फॉर्म में x और y तो रहेगा ही रहेगा, बट x का रिलेशन और y का रिलेशन किसी अलग फंक्शन, मान लीजिए t है, उसके साथ दिया रहेगा और आपसे पूछेगा dy बाई dx। तो उसको कैसे करेंगे वो हम लोग इसमें डील करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 डील करेंगे। देखिए आप लोग यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन था y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ कॉस x। कितने फंक्शन है आपके माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पे कितने फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए 3 फंक्शन है, 1 2 3, 3 फंक्शन है। तीनों फंक्शन क्या करेंगे हम लोग, 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करेंगे। कहने का मतलब पहले लेफ्ट से चलेंगे, पहले साइन वालों करेंगे, फिर लॉग वाले करेंगे और फिर किसको करेंगे, कॉस एक्स को करेंगे, है कि नहीं। तो आते देखते हैं, इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे d बाई डी एक्स, पहले इस पूरे को लिखेंगे साइन ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स। कहने का मतलब पहले पूरे वाले को लिख दिए। पूरे वाले को लिखने का मतलब क्या, सबसे लेफ्ट वाला, मतलब जो साइन है वो पूरा हो गया। पूरा लिखने का मतलब क्या है, पहले लिखते हैं पूरे वाले को। पूरा लिखने का मतलब ये हुआ कि साइन वाली कहानी यहाँ पे हो गई। फिर लिखेंगे d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। अब साइन के बाद क्या है, लॉग ऑफ कॉस एक्स, तो बोलेंगे लॉग ऑफ कॉस एक्स। फिर क्या है, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ किसकी बात होगी, अब लॉग की बात होगी। अब लॉग के बाद क्या है, तो कॉस एक्स है, तो यहाँ किसकी बात होगी, कॉस एक्स की बात होगी। और इसके बाद आप लोगों को सॉल्व करने आता है, इसके बाद आप लोगों को सॉल्व करने आता है कैसे, कि डी वाई बाई डी एक्स, जो ये डी वाई बाई डी एक्स है, जो ये डी वाई बाई डी एक्स है, क्या होगा, साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस और एक्स को जब क्या करेंगे, सेम का सेम ऊपर वाला लिख देंगे, लॉग ऑफ कॉस एक्स। बोलिए यहाँ क्या है, लॉग है ना, तो लॉग का क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स, एक्स के बदले क्या है यहाँ पे, कॉस एक्स है। एक्स के बदले क्या है, कॉस एक्स है, इंटू यहाँ है कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत हो, इसको करने आएगा कि नहीं आएगा। इसको 1 बाय 1 क्या करेंगे हम लोग, करेंगे। ये था चेन रूल। ये चेन रूल के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स से कैरी करेंगे, जो आपको क्या करना है, पूरा कर लेना है। अगला हमारा फॉर्म है पैरामीट्रिक फॉर्म। कैसा फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या, देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म में ये है कि ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, मतलब y का रिलेशन कोई एक फंक्शन है जो t के साथ दिया गया है। क्या बोला मैं, y के साथ एक ऐसा फंक्शन है जिसका रिलेशन t के साथ दिया गया हो, और यहाँ x के साथ एक ऐसा फंक्शन है जिसका रिलेशन किसके साथ दिया गया हो, t के साथ दिया गया हो। और आपसे पूछ क्या रहा है, dy बाई डी एक्स। यहाँ y t का रिलेशन है, यहाँ देखिए यहाँ y और t का रिलेशन है, y और t का, यहाँ x और t का रिलेशन है। आपसे पूछ रहा है dy बाई डी एक्स, यहाँ मिलेगा y, यहाँ मिलेगा x, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो पहला स्टेप तो आप जानते हैं, पहला स्टेप आप क्या जानते हैं कि ये y है और ये क्या है, t है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y होगा किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ y होगा किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो पहले बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, देखिए क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, इस f डैश t होगा। क्या होगा, f डैश t होगा। यहाँ क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये x है और ये क्या है, t में है, तो ये कितना होगा, g डैश t होगा। क्या होगा, g डैश t। बोलिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू f डैश t, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू g डैश t। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आपको चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स के लिए एक चीज़ माइंड में लाइए कि dy बाई डी एक्स में यहाँ से dy मिल जाएगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा, dx मिल जाएगा। दोनों में dt दिख रहा है, दोनों में dt दिख रहा है, क्या कर देंगे, दोनों dt को हटा देंगे।
यहाँ dy मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है dx, ये है dt, ये भी क्या है dt। हम ट्राई करेंगे कि dt को क्या कर दें, कैसे भी हटा दें, dt क्या करें कैसे भी हटा दें। तो इसको हम मान सकते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड है। और 1 में सेकंड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 किसके साथ, 2 के साथ। 1 का डिवाइड किससे कर देंगे, 2 के साथ। तो 1 क्या है हमारा, 1 है हमारा क्या, 1 है, देखिए बता रहा हूँ 1 क्या है, यहाँ आ जाइए, यहाँ है dy बाई dt पहला है, बाई में क्या हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू, ये है क्या f डैश t बाई में g डैश t। ये dt और dt क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, dy बाई dx इज इक्वल टू f डैश t बाई g डैश t। dy बाई dx इज इक्वल टू f डैश t बाई में g डैश t, यही आपके पास निकल के आएगा। यही आपका क्या होगा, कंक्लूजन भी होगा कि dy बाई dx इक्वल टू होगा f डैश t और बाई में क्या होगा, g डैश t होगा। बोलिए कोई दिक्कत तो, गर्मी है आजकल बहुत ज़्यादा। आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ दिया है y इज इक्वल टू ATQ और x इज इक्वल टू BT स्क्वायर। y इज इक्वल टू ATQ और x इज इक्वल टू BT स्क्वायर। आपके पास यहाँ क्वेश्चन ऐसे दिया गया है और आपसे पूछा है dy बाई dx निकालें, है कि नहीं, निकाल लोगे, अरे निकालो, चलो निकालो, आप लोग निकालो, खुद निकालो, अपने से निकालो, मुझे पता है आप लोग निकाल लोगे, फिर भी क्या कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। देखिए यहाँ y का रिलेशन किसके साथ है, t के साथ है, और यहाँ x का रिलेशन किसके साथ है, t के साथ है। जब y का रिलेशन t के साथ, x का रिलेशन t के साथ, अरे सर ये तो कौन सा है, ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म है, और पैरामेट्रिक फॉर्म तो मुझे आता है कैसे, कि पहले dy बाई dt निकाल लेंगे, फिर क्या निकाल लेंगे, dx बाई dt निकाल लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सर डिवाइड कर देंगे, आंसर ले लेंगे। अरे वाह यार, गुड, वेरी गुड यार। तो कर दो, क्या करोगे, dy बाई पहले dt निकाल लोगे, dy बाई dt में क्या होगा, ये a तो कांस्टेंट है, रहेगा ही रहेगा, इसमें क्या होगा 3 बाहर निकल के आएगा और t का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको पहले भी बता चुका हूँ, a कांस्टेंट है, सिमिलर रख देंगे, x का पावर n वाला फॉर्मूला 3 बाहर आएगा और t का पावर कितना, वो 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 बचा। ये देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ सर होगा dx बाई dt इक्वल टू b रहेगा, 2 बाहर निकल के आएगा और t का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स इसका मतलब ये हो जाएगा 3at स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2bt, क्या हो जाएगा 2bt। अब दोनों का डिवाइड कर दो, दोनों का डिवाइड कर दोगे तो dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या है, dy बाई dx इज इक्वल टू y वाला पहले लिख दो 3at स्क्वायर और बाई में 2bt। बोलिए कोई दिक्कत तो, dy बाई dx अगर इसको मानते हो आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानते हो आप इक्वेशन सेकंड, जब डिवाइड करोगे तो dt हो जाएगा कैंसिल, बचेगा यहाँ से dy और बचेगा यहाँ से क्या dx, तो एक बचेगा dy एक बचेगा dx, तो डिवाइड कर दोगे तो ये बचेगा 3at स्क्वायर, ये बचेगा 2bt। मन कर रहा है टी कैंसिल कर दोगे तो कर दो, तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 3at बाई में 2b, एक t से एक t को कट कर दिए तो 3at बाई में 2b बन गया, बन गया। सेकेंड वाला ट्राई करो, सेकेंड वाला दिया हूँ x इज इक्वल टू a साइन t और y इज इक्वल टू b cos t, x इज इक्वल टू a साइन t, y इज इक्वल टू b cos t। इसको आप लोग ट्राई करो अपने से, अपने से ट्राई करो, आप लोग जल्दी से बनाओ अपने से, हाँ बनाओ अपने से, बनाओ अपने से, बनाओ, बना लोगे, अरे वाह वेरी गुड। फिर आते हैं, देखो क्या करेंगे, dx का dt में लिखेंगे dx बाई dt इज इक्वल टू, a को सिमिलर रख देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, और sin t का डिफरेंशिएशन cos t। अच्छा वेरी गुड सर, इसका तो निकाल लो, dy बाई dt इज इक्वल टू b को रखेंगे और cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t। ला दिए, आपको क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए ना, y ऊपर चाहिए, x नीचे चाहिए। देखिए y ऊपर चाहिए, x नीचे चाहिए, तो इसको मानेंगे इस बार इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानेंगे एक बार इक्वेशन सेकंड। ध्यान दीजिए, वो है इक्वेशन फर्स्ट और ये क्या इक्वेशन सेकंड, और डिवाइड कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई किससे, 2 से, तो dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, dy बाई dx बचेगा, और dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, वो होगा माइनस में b साइन t बाई में a cos t। तो क्या हो जाएगा, माइनस b बाई a माइनस b बाई a माइनस b बाई a, और साइन बाई कॉस क्या होता है, tan t, माइनस b बाई a tan t। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस b बाई a tan t, इसकी वैल्यू निकल के आएगी। बोलिए इतना में किसी को दिक्कत तो,
पहले हमने पढ़ा चेन रूल। चेन रूल क्या किया हमने, 1 by 1 सॉल्व किया। चेन रूल क्या किया, 1 by 1 हमने सॉल्व किया, आपको दिखाया कैसे सॉल्व किया। चेन रूल में पहले लेफ्ट से राइट सारे फंक्शन को 1 by 1 ब्रेक करेंगे और उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद में आपके पास ले क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या था, पैरामेट्रिक फॉर्म में ये था एक्स का रिलेशन कोई अदर फंक्शन टी के साथ दिया गया हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है यार। y का रिलेशन किसी के साथ दिया गया होगा, दोनों को डिफरेंशिएट कर लेंगे सेपरेटली। कैसे, सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो आपको ट्राई करना पड़ेगा कि y कौन सा है और x कौन सा है, कि कोई dy/dx पूछ रहा है या dx/dy पूछ रहा है, ये माइंड में याद रखना। ये तो हमने बार बार dy/dx निकाला है ना, dy/dx निकालना है ना। अगर dx/dy पूछ दे तो dx वाला को पहले लिखना और dy क्या करना, पहले बाद में लिखना। ये समझ में आ रहा है, अरे आप लोग समझ जाओगे क्या है। dy/dx है तो dy y वाला ऊपर लिखना और x वाला नीचे लिखना। अगर dx/dy कर दे तो x वाला ऊपर लिखना और y वाला क्या लिखना, नीचे लिखना। कोई दिक्कत तो बोलो, कोई दिक्कत तो बोलो नहीं, इतना लिखो। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने थर्ड टाइप पे, व्हेन फंक्शन टू द पावर फंक्शन इज गिवन इन डिफरेंशिएशन एंड वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव। दैट मीन्स अगर y इज इक्वल टू fx का पावर gx दिया गया हो, मतलब वेरिएबल का पावर वेरिएबल दे दिया गया हो, तो कैसे बनाओगे बताओ। y इज इक्वल टू वेरिएबल का पावर वेरिएबल आपको दे दे। क्वेश्चन कैसे सर, देखो क्वेश्चन कैसे देगा, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर लॉग एक्स। लो, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर लॉग एक्स। x क्या है, ये तो वेरिएबल है और ये भी क्या आ गया, वेरिएबल ही आ गया। तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल क्या होगा, ऐसा कुछ आप देखे थे कब, जब e टू द पावर x था तो e तो एक कांस्टेंट था ना, तो कांस्टेंट का पावर जब वेरिएबल था तो आपने निकाल दिया कि e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। जब यहाँ पे a रख दिया था a टू द पावर x तो a भी कांस्टेंट था, तो a टू द पावर x की वैल्यू आई थी a टू द पावर x इनटू log a। तो वेरिएबल कांस्टेंट का पावर वेरिएबल था, तो आपको फॉर्मूला नहीं बता दिया था कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है कि नहीं। यहाँ आपको वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल दिया रहेगा, तब आप सॉल्व कैसे करोगे इसको पहले बताएंगे। उसके बाद लास्ट टाइप जो आएगा पूरा मिक्सचर आएगा, क्या आएगा, मिक्सचर आएगा। और उसके बाद चाट भटूरे खाओगे, अच्छा खा लेना कोई बात नहीं, पहले पूरा पढ़ लो, उसके बाद अगला टाइप बताऊंगा। तो एकदम एनर्जी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, एकदम लाइक सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करो, अभी लाइक करो, शेयर करो, जल्दी से जल्दी। चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, अपने अगले टॉपिक पे। जल्दी से इसको लिखो, जल्दी से स्क्रीनशॉट करो इसका। गुड, वेरी गुड। देखिए, अब जो इंटीग्रेशन है वो लॉग के बेस पे है, उस लॉग के बेस वाले इंटीग्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन को हम लोग 1 by 1 करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको दिया रहेगा बाय यूजिंग लॉग, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉग। लॉग का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या यूज करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। किसके डिफरेंशिएशन में, बहुत सारे फंक्शन को। तो आपको मैं भी बताया था क्या कि y इज इक्वल टू जब fx का पावर gx दिया है, जब पावर में वैल्यू दी गई हो, जब पावर में वैल्यू क्या गई हो, दी गई हो, तब आपके माइंड में थोड़ा याद आ रहा होगा कि लॉग अगर 2 टू द पावर 2 होता था, लॉग 2 टू द पावर 2 होता था तो आप क्या करते थे, सोचिए। लॉग 2 टू द पावर 2 होता था तो जो पावर था उस पावर क्या लाते थे, बाहर लाते थे। जो ये पावर था 2, इस 2 क्या लाते थे, आप बाहर लाते थे और आप लिखते थे क्या, ये जब 2 बाहर आता था यहाँ से निकल के तो आप लिखते थे 2 log 2। और आपने यही पढ़ा किया कि जब x log 6 है तो जो बाहर वाली चीज़ें हैं, जो क्या है बाहर वाली चीज़ें, इसको आप अंदर भी भेज सकते हो लॉग इनवर्स की प्रॉपर्टी से, 6 टू द पावर x। तो कहने का मतलब ये है, हमारे कहने का मतलब क्या है, लिखने का मतलब क्या है, हमारे कहने और लिखने का मतलब ये है कि जब कोई वैल्यू पावर में है तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो। देखो जो पावर में थी वैल्यू उसको आप बाहर निकाल दिए, तो जो बाहर थी उस वैल्यू उसको पावर में कर दोगे, है कि नहीं। यहाँ भी एक चीज़ आपको पावर में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पावर में दिख रहा है। तो पावर को आप बाहर कैसे निकालोगे, आप ही बताओ। जो चीज़ पावर में है, फंक्शन के पावर फंक्शन में कोई चीज़ है तो आप पावर को बाहर कैसे निकालोगे। तो पावर को बाहर हम निकालते हैं कैसे, लॉग होगा तभी ये केस क्या हो सकता है, पॉसिबल होगा। जब हमारे पास लॉग आ जाए, जब हमारे पास क्या आ जाए, लॉग आ जाए, तो एक चीज़ पॉसिबल है क्या कि जो चीज़ हमको पावर में दिखेगी लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, उसको बाहर ला देंगे, है कि नहीं। आप सब जानते हो कि नहीं, जानते हो ना। तो आओ यहीं पे क्या, अप्लाइंग, चाहे टेकिंग लॉग, बोथ साइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबसे अच्छा वर्ड आप जो लिखते हो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखिए एकदम जो चीज़ें होंगी मैं आपको लिख लिख बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ वैसे आप लोग भी पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन ही पढ़िए आप, लेकिन आप सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और इसको पढ़िए। इस लॉकडाउन में कोई चैप्टर नहीं बचेगा जो आपका बचा रहेगा, सारा का सारा चैप्टर क्या कर दूंगा मैं, कंप्लीट कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो क्या किया हमने लिया टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने दोनों साइड क्या ले लिया, लॉग ले लिया। जब लॉग ले तो क्या करेंगे, तो लॉग ले, तो लॉग लो भाई, चलो क्या करेंगे, इधर हो जाएगा लॉग वाई
इधर क्या हो जाएगा log y, और इधर क्या हो जाएगा log में fx का पावर gx। बोलिए log में fx का पावर gx। अब क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट ऐसे कर लेते हैं, क्या होगा log y इज इक्वल टू, ये जो gx पावर में था कहाँ निकल के आ जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये gx हो जाएगा बाहर, इनटू में क्या हो जाएगा log ऑफ fx। बोलिए ये चीज़ किसको समझ में नहीं आई? जो बच्चे लॉग नहीं पढ़े हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इतना अच्छा सा लॉग आपको बताया हूँ कि ऐसा कोई आपको नहीं बताया होगा, तो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन से लॉग उठाइए और लॉग पहले पढ़ लीजिए अगर यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है तो क्या है, पावर gx है, तो लॉग की प्रॉपर्टी है जो पावर में रहता है वो बाहर निकल के आता है, तो मैं बाहर निकाल के ला दिया, और लॉग में क्या बच गया, यहाँ पे fx बच गया। यहाँ देखो बाबू, यहाँ दो फंक्शन को प्रोडक्ट कर दिया गया है, तो जब दो फंक्शन को प्रोडक्ट कर दिया जाएगा तो कौन सा रूल यूज करोगे, वो रूल यूज कौन सा होगा, प्रोडक्ट रूल, आपको पता है। तो नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड कर देते हैं, क्या करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे हम डिफरेंशिएट कर देंगे। log y log x मान के चलो, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x सर, तो log y का 1/y, log y का 1/y इंटू ये y है ना, y का डिफरेंशिएशन क्योंकि सारा किस में है, सारा x में है, ये x में है, ये भी x में है, तो इसको भी किस में करोगे, x में करोगे ना। log y का क्या हो गया 1/y इंटू y का dy, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। बोलो कोई दिक्कत तो, यहाँ किसी को दिक्कत तो। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें दो फंक्शन, एक पहला फंक्शन और एक कौन सा फंक्शन, दूसरा फंक्शन। पहला फंक्शन और एक कौन सा फंक्शन, दूसरा फंक्शन। जब दो फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या होता है, पहला को लिखेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस दूसरे को लिखेंगे पहले को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो कर देते हैं बाबू, आ जाओ यहाँ पे, ये gx है तो gx को लिखेंगे और d/dx डिफरेंशिएट कर देंगे किसको, log ऑफ fx को। बोलिए कोई दिक्कत तो। क्या किया हमने, पहला को लिखा, दूसरे को क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस क्या करते हैं दूसरे को लिखते हैं, मीन्स log ऑफ fx लिखेंगे, दूसरे को लिखेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे किसको, d/dx कर देंगे किसका, फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाला क्या है हमारा, सॉरी gx है। कर दिया, कर दिया। एक बार देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या किया हूं मैं। log y का हो गया 1/y dy/dx, फिर gx, ये और एफेक्ट log ऑफ fx था, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और इसके बाद तो खेल आप लोग जानते हो कि ये सॉल्व कर दोगे और ये dy/dx निकालना, तो y क्या कर दोगे, इधर भेज दोगे। कहानी क्या हो गई खत्म, कहानी क्या हो गई खत्म। कहानी खत्म अभी नहीं हुई, मेला भी बाजार शुरू हुआ है, ठीक है, जितना खाना है खाओ। क्वेश्चन देखो पहला, y इज इक्वल टू साइन टू द पावर cos x दिया हूँ, सबसे इजी क्वेश्चन एग्जाम का ये आया हुआ क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर cos x। तो कैसे बनाएंगे भाई, सर पावर का पावर में दे दिया, जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल दे दिया तो सर एक ही यूज है क्या, हम लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके बनाएंगे। तो अच्छा बाबू, दोनों साइड लॉग ले लो। अच्छा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जिसको जहां प्रॉब्लम होगा कमेंट में लिखेंगे सर यहाँ प्रॉब्लम हुई है। लॉग ले लो बाबू दोनों तरफ, तो क्या करोगे, यहाँ हो जाएगा log y, यहाँ हो जाएगा log ऑफ sin x टू द पावर cos x, ये हो जाएगा log y, cos x बाहर निकल के आएगा तो cos x इंटू log ऑफ sin x। बोलो कोई दिक्कत तो। एग्जाम में या ऐसे करते और करते देते हैं ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड। कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो log y का डिफरेंशिएशन, log y क्या होता है 1/y और y का क्या होता है dy/dx, लिख दिया, इज इक्वल टू, लिखो फर्स्ट फंक्शन मीन्स cos x इंटू डिफरेंशिएशन मीन्स dy/dx ऑफ log ऑफ sin x। कोई दिक्कत, फर्स्ट फंक्शन को लिखा, सेकेंड को क्या किया डिफरेंशिएट किया, प्लस सेकेंड को लिखा मीन्स log ऑफ sin x लिखा, और dy/dx किसका निकाला, dy/dx निकाला किसका, तो cos x का। कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बोलिए, देखने में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी पर इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। देखिए करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से हो गया क्या 1/y dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos x। अब देखो log का फंक्शन है और किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, दो फंक्शन आ गए ना। log भी आया है और क्या आया है, साइन भी निकल के यहाँ से आया है। तो जब आपके पास log भी निकल के आ जाए, साइन भी निकल के आ जाए, ये log और ये क्या है, साइन है, तो कौन सा रूल, चेन रूल, क्योंकि दो फंक्शन आ गए हैं। तो log x
लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x, x कितना है साइन एक्स है, इनटू फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। इतना तक बताओ किसको समझ में नहीं आया? क्या किया हूं मैं, cos x को लिखा, cos x को लिख दिया इनटू, ये दो फंक्शन है तो पक्का यहाँ चेन रूल रहेगा। चेन रूल कहने का मतलब क्या, एक बार लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार किसको करेंगे, साइन एक्स को करेंगे। तो लॉग एक्स, ये पूरा क्या है, पूरा को मैंने क्या माना है, इस पूरे को मैंने एक्स मान लिया है, पूरे को क्या मान लिया है मैंने, एक्स मान लिया है। तो लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x, एक्स के बदले क्या है साइन एक्स है, तो 1/sin x। अब क्या होता है चेन रूल में, उसका अगले वाले का, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। बहुत अच्छा, प्लस ये आप लिख लोगे क्या, log ऑफ साइन एक्स इंटू d/dx ऑफ cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। इसके बाद आप लोग सॉल्व करना जानते हो कि ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये y चला जाएगा इधर, y को भेज दिया मैं उधर। cos बाई साइन क्या होता है, cos बाई साइन होता है cot, cos बाई साइन क्या होता है cot, तो cot x इंटू cos x प्लस में सारी वैल्यू उतार दोगे, log ऑफ साइन x, log ऑफ साइन एक्स माइनस पूरे के बाद पूरे क्या कर दोगे, उतार दोगे। इतना आपको आता है, इतना आपकी चीज़ें क्या होती हैं आपको आती हैं। तो देखिए यहाँ पे किसी को दिक्कत तो बताइए, जब ये फंक्शन टाइप कैसा था, पावर टू द पावर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल था, तो हमने क्या किया 1/1 इसको सॉल्व किया, 1/1 करके इसको सॉल्व किया और वैल्यू को 1/1 हम लोग क्या करते हुए लेके यहाँ पे पहुँच गए एनर्जी के साथ। बोलिए कोई दिक्कत तो, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं, अरे वेरी गुड। इस वक्त लिखिए आप लोग क्वेश्चन को, आप देखिए समझिए क्या कि जब पावर टू द पावर था तो पावर को बाहर निकालेंगे, तो पावर बाहर कैसे आएगा, तो लॉग लेंगे, लॉग में लिया, उसके बाद क्या करूँ सर, उसके बाद गधा क्या कर, डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करके ला दिया वैल्यू। उसके बाद सर क्या करेंगे, उसके बाद क्या करोगे, बैठोगे नहीं, सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करो, सॉल्व करके ला दिया। चीज़ें इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन यही इसलिए क्या होता है एग्जाम में ये 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है ये, 4 मार्क्स का आता है। तो जो बच्चे नए हैं इसको क्या कीजिए आप लोग आराम से लिखिए, इस पर एक और क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसको क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, इसको कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, वेरी गुड। अब देखिए जो दो फंक्शन लास्ट वाले बचे हुए हैं, दोनों लास्ट फंक्शन को हम लोग 1/1 करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पहले मैं बताऊंगा। उसके बाद दो फंक्शन होते हैं, एक इम्प्लिसिट फंक्शन और एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन को हम लोग 1/1 करेंगे, है कि नहीं। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, 1/1 पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए, y इज इक्वल टू e टू द पावर x का पावर साइन एक्स दिया था, y इज इक्वल टू e टू द पावर x का पावर क्या दिया था, साइन एक्स दिया था। तो क्या करोगे, वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ गया, दोनों साइड क्या लोगे, पहले लॉग लोगे, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो गया लॉग y इज इक्वल टू लॉग में e टू द पावर x का पावर साइन x ले लिया। लॉग y इज इक्वल टू ये जो साइन एक्स है बाहर निकल के आएगा, तो बाहर निकल के आ गया साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ e टू द पावर x। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक तो पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, वेरी गुड। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट जब बोथ साइड करेंगे तो log y log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो log y का 1/y, तो ये हो गया 1/y, और y का डिफरेंशिएशन dy/dx, तो लिखा हो dy/dx, 1/y और y का डिफरेंशिएशन dy/dx। फिर क्या किया यहाँ पे, दो फंक्शन का यहाँ पे प्रोडक्ट रूल चलेगा। फर्स्ट फंक्शन मीन्स साइन एक्स को लिखा, dy/dx किया, सेकंड फंक्शन मीन्स log ऑफ e टू द पावर x को, फिर प्लस सेकंड फंक्शन लिखा, log ऑफ e टू द पावर x को लिखा, और dy/dx किसका लिखा, साइन एक्स मीन्स फर्स्ट फंक्शन का लिखा, जो आपको प्रोडक्ट रूल पता है। और यहाँ सॉल्व कर लोगे आप लोग, कर लेते हैं, बस ध्यान देना होगा, यहीं पे बच्चे फंसते हैं। एक log है और एक e टू द पावर x, दो फंक्शन है, और दो फंक्शन जहाँ रहे देखिए नहीं पता लगा जाके f ऑफ gx करके कुछ है, और जहाँ दो फंक्शन आपको दिखे वहाँ कौन सा रूल, वहाँ रूल करते हैं कौन सा हम लोग, चेन रूल। तो आज करते हैं फट से इसको, ये हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन एक्स dy/dx ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको मानो x, इसको क्या मानो, x मानो, इसको बार बार बोल रहा हूँ, इसको x मानो, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/e टू द पावर x, और फिर ये क्या है, e टू द पावर x है। अभी तो हमने किसका डिफरेंशिएशन किया, log का किया ना, कि log x का होता है 1/x इंटू e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, प्लस log ऑफ e टू द पावर x इंटू साइनस का डिफरेंशिएशन हो गया क्या, cos x। ये देखो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ तो बचेगा सिर्फ साइन x, और प्लस यहाँ बचेगा cos x इंटू लॉग ऑफ e टू द पावर x।
ये y को क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y आ जाएगा इधर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ e टू द पावर x। ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। आपको मन किया कि सब x में है, सब किस में है, x में है, ये यहाँ y में है, तो आप y की वैल्यू फिर से यहाँ लाके पुट कर सकते हो क्या कि y की वैल्यू क्या है, e टू द पावर x टू द पावर साइन x, e टू द पावर x टू द पावर साइन x। आप वैल्यू निकाल दोगे, ये वाला वैल्यू जिससे हम क्वेश्चन क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। बोलो किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है। ओह, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, देख लीजिए आप लोग, यहाँ तक किसी को दिक्कत? बातों को समझिए, 1 बाई 1 क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया हूँ और एक एक करके क्या कर दो, वैल्यू को निकाल दिया हूँ। कोई दिक्कत? एक बार समझ जाना आप लोग। अरे आप लोगों को पता है, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेन है, ठीक है, इसको थोड़ा समझाऊंगा आपको थोड़ा आराम से। ये है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहने का मतलब क्या है? दो फंक्शन हमारे पास होंगे, एक होगा इम्प्लिसिट फंक्शन और एक होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं पढ़ना है, इम्प्लिसिट फंक्शन का पढ़ना है। तो पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, ये तो लिख दिया हूँ, समझाऊँ कैसे? ध्यान दीजिएगा, जब बहुत सारे फंक्शन को जैसे एक्स वाई जेड सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दे, खिचड़ी बना दे पूरा, एक्स वाई जेड पी क्यू आर सबको क्या कर दिया है, एकदम मिक्सचर कर दिया है मल्टीप्लाई करके। कहने का मतलब क्या है, व्हेन फंक्शन बी गिवन इन सच दैट, जब फंक्शन आपको दिया गया होगा, कैसे दिया गया होगा, तो फंक्शन को आपको ऐसे दिया गया होगा। देखो एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि एक्स भी होगा और वाई भी होगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 1/2 इंटू वाई टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। और फिर आपसे पूछेगा डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। मान लीजिए ये चीज़ आपको नहीं पता है, तो कैसे सोचोगे कि ये इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है? कोई फार्मूला से ये बनेगा? नहीं बनेगा। चेन रूल से? चेन रूल से भी नहीं बढ़ेगा। अच्छा, पैरामेट्रिक फॉर्म से? भाई जो पढ़े हो आप लोग उसी से ना बनाओगे, तो जो फार्मूला बेसिस था, फार्मूला बेसिस तो नहीं बनेगा। दूसरा पहुंचे आप लोग चेन रूल पे, जो आज बताया चेन रूल से भी आपसे नहीं बनेगा। तीसरा पहुंचे, कहाँ पहुंचे? तीसरा पैरामेट्रिक फॉर्म बताया, तो ये पैरामेट्रिक से बनेगा? कभी नहीं बनेगा। चौथा क्या है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, तो क्या वेरिएबल का पावर कहीं वेरिएबल दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब जो चार इसके रामबाण है, प्रोडक्ट रूल, ये प्रोडक्ट रूल से बनेगा, ये प्रोडक्ट रूल से बनेगा कभी? बताओ तो। ये डिवीजन रूल, क्या ये डिवीजन रूल से बनेगा? आप ही लोग सोच के बताओ, डिवीजन रूल से बनेगा? तो कुछ डिवीजन में दिया है इसके? नहीं। मतलब 4 सिंपल और 2 मल्टीप्लाई और डिवीजन, 6 रूल। 6 रूल में से किसी रूल से ये क्या होगा, ये नहीं बनेगा। तो समझ लेना कि जब ये नहीं बनेगा तो सर ने बताया था क्या, सर ने बताया था कि एक इम्प्लिसिट फंक्शन होता है और उसी इम्प्लिसिट फंक्शन से क्या होगा, बनेगा। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन में अगर आपको ऐसा कुछ करके दे दिया जाए और डी वाई बाई डी एक्स जब आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे? तो आप डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू करोगे क्या, निगेटिव साइन दो। क्या दोगे? फॉर्मूला है ये, निगेटिव साइन दोगे। पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे पहले एक्स के टर्म में, बाई पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे आप वाई के टर्म में। दो फंक्शन है ना, दो फंक्शन, दोनों को आधा आधा बांट दो। जब दोनों को आधा आधा बांट दोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल। क्या बोलते हैं? पार्शियल बोलते हैं। तो पूरा अगर बोले कि सर इसको पढ़ के बताइए, पढ़ेंगे कैसे हम लोग? जैसे आपको बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं डबल डिफरेंशिएशन को, ट्रिपल डिफरेंशिएशन को डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब पढ़ते हैं, है कि नहीं? डिफरेंशिएशन भी आपको पढ़ने आना चाहिए किस तरह का। नहीं बोलोगे डी टू वाई डी एक्स टू, ये क्या मतलब हो यार? पढ़ने सीखो कम से कम कि डी टू वाई, अगर बताया था आपको ना ऐसे कि अगर आपको लिखा रहता है बोलोगे ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, नहीं तो बोलोगे डी टू वाई डी एक्स टू। कोई फर्क थोड़ी पड़ा? फर्क पड़ता है। नहीं तो बहुत सारा ही कहानी होगा। क्या होगा? एक से पूछा था ना उससे, वो क्या बोला था, वो क्या बोला था इसको, ये मैं दिया था एप्सिलॉन नॉट, आया था जब उसको क्लास टेस्ट में ले रहा था तो बोला बाबू ये क्या है, तो बोला सर ई नॉट है। मैं बोला ई नॉट, इसको कहीं नहीं देखे हो? एप्सिलॉन नॉट को कहीं नहीं देखे हो? बोला नहीं सर एप्सिलॉन नॉट तो मैं सुना ही नहीं कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो वही चीज़ें बोल रहा हूँ, जो बच्चे पढ़े होते हैं सामने वाला को पता चल जाता है कि वो पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वो पढ़ेगा इसको कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पार्शियल निगेटिव ऑफ partial differentiation of function with respect to x by partial differentiation function with respect to y, तो सामने वाला बंदा क्या हो जाएगा, वो समझ जाएगा क्या कि हाँ बच्चा इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता है। और आजकल नॉलेज इज पावर, नॉलेज की क्या है, वैल्यू है। तो कम से कम आपको बताना पड़ेगा कि सर व्हेन इन केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन आर गिवन इन सच अ वे दैट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस मेनी अदर रिलेशनशिप गिवन बिटवीन एक्स एंड वाई, देन वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। इज इट राइट और नॉट? वेरी गुड। ये देखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। आ जाओ भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी वाई बाई
डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन, पहले निगेटिव दे देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। ध्यान देना क्वेश्चन, पहले निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में लाओगे तो वाई की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, वाई की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो एक्स के टर्म में ना, तो ये एक्स है ना, तो इसका आप निकालोगे तो एक्स की का क्या होता है आपको पता है? एक्स की का होता है 3x²। एक्स को डिफरेंशिएशन 3x² आपको पता है ना, 3 बाहर निकल गया था ये। उसके बाद बचा ये वाई क्यू। आपके माइंड में आना चाहिए कि सर बोले थे कि ये एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के टर्म में, ये तो वाई है, इसको हम नहीं लेंगे, ना बाबा छुएंगे नहीं तुमको। उसके बाद माइनस है, माइनस यहाँ एक्स दिख रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ एक्स दिख रहा है, यहाँ एक्स दिख रहा है, यहाँ वाई भी है, यहाँ 3 भी है कि नहीं? लेकिन हमको किसके टर्म में करना है? एक्स के टर्म में। तो एक्स यहाँ छूटा है, एक्स यहाँ छूटा नहीं, वाई भी उसके साथ है। तो एक्स के साथ जो बचा हुआ है पहले उसको लिख लो, 3 और वाई, ये तो होगा। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिख दोगे तो चुपचाप ये क्या हो जाएगा? 1 छिपा रहेगा तो ये क्या बच जाएगा? 3y हो जाएगा। लिखना सीखिए, निगेटिव ऑफ एक्स को किए, क्योंकि एक्स छूटा था तो 3x² हो गया। ये y के साथ यहाँ x नहीं है, y के साथ वहाँ x नहीं है तो उसको हटा देंगे। उसके बाद यहाँ y के साथ x है तो क्या करेंगे? x के साथ जो भी फालतू चीज़ है 3y उसको लिख देंगे, और x का डिफरेंशिएशन dx/dx कितना आता है? 1 आता है। बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y में y देखेंगे। पहला क्या है? पहला x है ना बाबा, तुमको नहीं लेंगे। 3x का पावर क्यू, मतलब इसका होगा, इसका क्या होगा? 3y, क्या होगा इसका? 3y² होगा। माइनस तो माइनस, माइनस तो माइनस। यहाँ देखो y को छोड़ के फालतू क्या है? 3x है ना, तो 3x को लिखेंगे। और y का डिफरेंशिएशन किसके टर्म में? y के टर्म में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y, ये भी कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 छिप जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो सब जगह 3 सेम दिख रहा है। 3 क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। यहाँ से भी 3 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से भी 3 कॉमन कर लेंगे। 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बचेगा? तो बचेगा माइनस ऑफ x² माइनस वाई बाई में y² माइनस एक्स। देखिए क्या बचा है? माइनस ऑफ x² माइनस वाई बाई y² माइनस एक्स, क्योंकि 3 जो वैल्यू है, जो 3 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू क्या हो गई है? कट गई है। जो 3 वाली वैल्यू है क्या हो गई है? कट गई है। तो देखो बाबू, यहाँ आपका जो है डिफरेंशिएशन चैप्टर खत्म हो रहा है। जो डिफरेंशिएशन का चैप्टर है यहाँ क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। कैसे सर? तो डिफरेंशिएशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको नहीं बताया हूँ। क्वेश्चन चाहिए आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF बहुत सारे हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो? 1 बाय 1 क्वेश्चन ले सकते हो। 1 से 1 मीन्स एक से एक टाइप के क्वेश्चन है आपके। कौन सी ऐसी बुक है जिसका क्वेश्चन मैं वहाँ नहीं दिया हूँ? व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो और वहाँ सारे क्वेश्चन आप लोग लीजिए। और ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो कैलकुलस वाला चैप्टर है, ये चैप्टर प्रैक्टिस के हैं। और फार्मूला क्या है इसका? फार्मूला एक जस्ट लाइक क्या होगा? अल्फ़ाबेट होता है इंग्लिश में ना, तो ये फार्मूला इसके लिए क्या होगा? जस्ट लाइक अल्फ़ाबेट है। आप जितना फार्मूला को याद करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। तो जितना आपका फार्मूला याद है, रूल तो आपको बता दिया। पहले 16 फार्मूला लिखवाया था, किसमें? 5 ऐसा लिखवाया था, ट्रिगोनोमेट्री वाला लिखवाया था, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वाला लिखवाया था। ये पार्ट 1 में था, वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दिया गया है, आप जाइए वहाँ उसको लिख लीजिए। उसके बाद क्या है? मैं आया था 2 रूल में, एक था प्रोडक्ट रूल, एक था डिवीजन रूल। प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल आपको वो भी करा दिया। उसके बाद मैं आज आया चेन रूल पे, चेन रूल कराया, उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया, वो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद मैं लेके चला आपको पैरामेट्रिक के क्वेश्चन पे। पैरामेट्रिक के क्वेश्चन की तो ऐसी की तैसी कर दी हम लोगों ने। उसके बाद मैं कहाँ बढ़ा? उसके बाद पैरामेट्रिक के बाद हम लोग किस पे बढ़े? उसके बाद पढ़ा हमने क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉग, मीन्स पावर टू द पावर, मीन्स वेरिएबल का पावर, जो वेरिएबल आपको दिया रहे तब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, है कि नहीं? जब आपको वेरिएबल का पावर वेरिएबल दे दे तब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, वो भी हमने बता दिया। उसके बाद जब कोई क्वेश्चन आपको दे दे जहाँ कुछ ना मिले, इतना रूल पढ़ा उसमें से कुछ रूल ना मिले आपके पास, तो वहाँ क्या जाओगे? वहाँ आ जाओ किस में? पैरामेट्रिक, वो क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन पे आ जाओगे। एक्सप्लिसिट फंक्शन आपको नहीं पढ़ना है तो वहाँ आ जाओगे। उसका भी मैंने फार्मूला बता दिया, क्या कि dy/dx इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x। कर सकते हो क्या? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। कैलकुलेट कर लोगे, आंसर ले लोगे। तो फिर से बता दूं, जो बच्चे नए हैं आपके 1 बाय 1 चैप्टर, क्यों ना चैप्टर आपका 7 के हो, 8 के हो, 9 के हो, 10 के हो, 12 क्लास, 11 क्लास,
रेलवे एसएससी किसका भी एग्जाम हो, सारा क्वेश्चन में 1 बाय 1 कराऊंगा। अभी तो बात चल रही है सीबीएसई वालों की, तो पूरा का पूरा आप लोग पढ़िए इसको जम के। 1 बाय 1 क्या करेंगे हम लोग, बात करेंगे इस पे, है कि नहीं, सारी चीज़ पे बात करेंगे। तो चैनल को जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगता है इसको पढ़ाने में। आप लोग हमको क्या दे सकते हैं यार, एक लाइक सब्सक्राइब दे सकते हो, तो आप लोग क्यों नहीं देते हो, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्या लाऊंगा, एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा। हो सकती है बहुत बच्चे डिमांड करें सर कम्प्लेक्स नंबर लेके आइए, और मैं सोच रहा हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इसी बीच खत्म कर दूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको पढ़ा चुका, डिफरेंशिएशन का कुछ पार्ट बचा हुआ था वो भी मैं आज क्लियर कर दिया। एक बचता है बाबू आप लोगों का क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको करके मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कर देंगे, सारा चीज़ क्लियर कर देंगे। उसके बाद आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। घर बैठे पढ़ो यार, मजे से पढ़ो, है कि नहीं। ओके, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।